Okay, class 10. In the last video, we have discussed up to the question number 26. Okay, sorry, 6. Question number 6. तो हमने क्या डिस्कस कर रहे थे कि 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फाइंड किया था. ठीक है, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट पॉइंट्स. आपको प्रूव करना है क्या, 2 माइनस 2 1 और 5 2 आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ओके, लेट्स चेक क्या गिवन है आपको. ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये राइट एंगल के वर्टेक्स हैं. ठीक है, तो लेट्स सी गिवन 3 पॉइंट्स ए बी. ए क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 2. बी दिया हुआ है हमें क्या, -2 1. और सी हमें दिया हुआ है क्या, 5 and 2. ठीक है, तो राइट एंगल का आपको पता है ना क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. मीन्स जो थर्ड साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के. यही होना चाहिए, तो वही हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो पहले यहाँ पर ए बी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. यहाँ से ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, ये -2 और इसकी क्या हो गई -2. y2 क्या है यहाँ पर 1 और ये क्या हो गई -3. तो ये -4 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया क्या, -1 + 2 3 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और ये 3 का 9 25. ये आ गया 5. तो ए बी कितना आ गया, 5. ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड पॉइंट फाइंड करें, बी सी. ए बी के बाद क्या फाइंड कर रहे हैं, बी सी. क्या पॉइंट फाइंड करेंगे, बी सी. और मैं यहां से रेज कर रहा हूं, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है. ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइड में. ए बी क्या आ गया, 5. अब बी सी के लिए देखो, यहाँ पर रूट ऑफ बी और सी, तो x2 ये होगा, तो यहाँ से 5, x1 क्या होगा, ये तो -2 और इसी तरह y2 क्या होगा, 2 और y1 क्या होगा, ये कितना हो गया, 5 + 2 7 और ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 49 + 1 50. यहाँ से बी सी क्या आ गया, 50.
अब सी ए फाइंड करें थर्ड साइड। सी ए, तो ए वाला x2 होगा, और इसी तरह से ये हो गया क्या y2, और ये हो गया y1। ये हो गया कितना 3 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25। ठीक है, 2 - 5 -3 का स्क्वायर, 2 - 2 -2 -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 25। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 5। तो यहाँ से सी ए कितना आ गया 5। चलो मैं इन्हें अब यहाँ सॉल्व करता हूँ। फोर ए राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ तो यहाँ पर समझो कि जो ग्रेटेस्ट साइड है वही हाइपोटेनस होगी ना। तो यहाँ से चेक करते हैं, अगर मैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 50। तो हाइपोटेनस कितना आ गया इसका √50। और देखो ये है या नहीं, ठीक है। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। एर्थ वाला देखो, प्रूव दैट, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्क्वायर की वर्टेक्स है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो मान लो हमें ये दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। एक स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है तो ऑल साइड इक्वल आनी चाहिए इसकी, ठीक है। हमें दिया हुआ है 1 - 2 3 0 1 2, एंड उसके बाद हमें दिया हुआ है क्या -1 एंड 0, ये दिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, साइड। तो यहाँ जैसे ए बी सी डी और डी ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पहले आप लिख दो पॉइंट्स ए 1 - 2 बी 3 0 सी 1 2 एंड डी -1 0, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो जाएगी, ये क्या है, उनका है √(x2 - x1) का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यही होता है ना। तो यहाँ से अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में ए बी की डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। और ये क्या होता है x2, देखो यहाँ से ये हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा, ये
तो ये x2 क्या हो गया 3 और x1 हो गया 1, इसका स्क्वायर। y2 क्या हो गया 0 और y1 क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 - 1 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4 + 4 √8 आ गया। क्या आ गया √8। ओके, तो ए बी कितना है √8 है। नाउ लेट्स सी बी सी। BC BC कैसे आएगा, देखो 1 और 2, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8। देखो 1 - 3 -2 का स्क्वायर, 2 - 0 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 √8। फिर इसी तरह सी ए, सी डी 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर में माइनस ऑलवेज पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये 4 और ये भी क्या हो गया 4, तो ये आ गया √8। ये क्या आ गया √8। ये देखो 1 - -1 होल स्क्वायर और उसके बाद क्या है -2 - 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये 4 + 4 ये √8। तो और वैल्यूज क्या आ गई √8 आई है ना, ए बी बी सी सी डी डी ए। यहां से देखो all sides are equal, it can be square or rhombus। या तो रोमबस में ऑल साइड इक्वल होती हैं या फिर किस में होती है स्क्वायर में होती हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या कि उसके डायगोनल भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जबकि रोमबस में नहीं होता है तो इसके डायगोनल फाइंड करेंगे सी ए एंड बी डी। सो सी ए फाइंड करो √of x2 - x1 y2 - 5। x2 देखो सी ए या ए सी कोई भी फाइंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 1 - 1 का स्क्वायर
प्लस -2 का स्क्वायर, तो यहां से 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? -4 का स्क्वायर 16 होता है, ये ध्यान रखना। 4 आ गया, क्या आ गया? 4। सी ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब इसी तरह मैं क्या फाइंड करूंगा यहाँ पर? बी डी। क्या फाइंड करूंगा? बी डी। -1 -3 स्क्वायर और 0 स्क्वायर, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। -4 का स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर 16 ऑफ रूट 4। सो क्या आ गया? सी ए इक्वल टू बी डी, मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। Diagonals are equal. डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। Hence it is a square because it has all side equal and all and both diagonal. Are equal. ठीक है, तो इसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल है और इसकी साइड भी इक्वल है, इसलिए क्या है? स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन देखो इसका। ये वाला आप करोगे 9th वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक ही कंडीशन होती है, ऑल साइड इक्वल। तो इसकी ऑल साइड फाइंड करनी है और उन्हें इक्वल करना है, तो वो आप करोगे। ठीक है, देखो आपको गिवन है 3 पॉइंट्स। 10th वाला करा रहा हूं मैं। 3 पॉइंट्स। ए दिया हुआ है आपको क्या? 1 1। बी दिया हुआ है हमें क्या? -2 7। एंड सी दिया हुआ है हमें 3 -3। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमसे कहा है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो पहले हम ए बी फाइंड करें। इसके लिए ए बी डिस्टेंस between 2 points root of x2 minus x1 y2 minus y1 होल स्क्वायर। यहां से समझो ए बी क्या हो जाएगा? -2 -1 का स्क्वायर, 7 -1 का स्क्वायर, ये हो गया क्या? -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 40, सॉरी 36, रूट ऑफ 45, तो ये आ गया 3 रूट
1। ठीक है, मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया 9 इंटू 5 में, तो 9 का हो गया 3 और ये 5 2 5। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? अब बी सी फाइंड करें यहां से। बी सी रूट ऑफ 3 माइनस 2 और फिर बचा क्या आपके पास -3 -7। तो ये हो गया कितना 3 + 2 का स्क्वायर और ये हो गया -10 का स्क्वायर। 3 + 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर 100। तो ये आ गया 25 + 100 125। 5√5। तो BC क्या आ गया? 5√5। अब मैं AC फाइंड कर लूं। AC देखो, -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर टू का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये 2 है, ठीक है। और इसका कितना हो गया? 16। तो ये 20 का स्क्वायर, ये हो गया 2/5। तो कोई भी पॉइंट कोलिनियर कब हो सकते हैं? जब किसी भी लाइन के 2 पार्ट्स का सम उसके होल के इक्वल हो। यही है ना। अगर मान लो आपको एक लाइन दे दी जाए और कह दिया जाए ये ए है और ये है सी और ये है बी, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाए। अब जैसे यहाँ पे ए बी दिया है कितना? 3√5 और AC दिया है कितना? AC कितना है? 2/5 और ये टोटल कितना है? BC 5/5। तो बताओ इन दोनों का सम इस थर्ड के इक्वल है या नहीं? तो एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sum of two distance is equal to third. So these points are collinear as shown in डायग्राम, या फिगर कह दो या डायग्राम। तो आप ये भी बना लेना, ठीक है। आपको दिया क्या है एक्चुअल में? AB प्लस AC इक्वल टू BC। यहाँ से देखो ये AB कितना है? 3/5, ये 2/5, तो आंसर कितना आएगा? 5/5। तो ये एक्चुअल में इसकी पोजीशन है कि इसको किस तरह से हमें प्रूव करना है। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट।